हेलो दोस्तों, आपका स्कैरी टॉक्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कब्रिस्तान के पिशाच की कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। रात के 10 बजे ऑफिस से लौटते वक्त निखिल अपने करीबी दोस्त रॉबर्ट की कब्र पर फूल चढ़ाने कब्रिस्तान पहुंचा। कब्रिस्तान के सामने अपनी कार पार्क करके उसने कब्रिस्तान पर एक नज़र डाली। रात का वक्त पूरी तरह सुनसान था, इतना कि हवा के झोंके से पेड़ गिरने वाले पत्तों की आवाज़ भी उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसने कब्रिस्तान में जाकर अपने साथ लाए हुए फूल रॉबर्ट की कब्रों पर रख दिया और 2 मिनट मौन करते हुए खड़ा रहा। फिर जब वह बाहर आने के लिए पीछे मुड़ा तब उसे एक कब्र पर बैठी छोटी बच्ची दिखाई दी। बच्ची के हाथ में एक हरे रंग का कांच का टुकड़ा था, जिससे वह बार बार आग पर लगा के आसपास के कब्रों को देख रही थी। निखिल कुछ मिनट वहीं खड़ा रहकर उस बच्ची को देखता रहा। वह इंतज़ार करता रहा कि कोई उस बच्ची की पहचान का आए और उसे सही सलामत अपने साथ अपने घर ले जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर निखिल उस बच्ची के पास जाकर खड़ा हुआ। निखिल की तरफ देखकर वह छोटी बच्ची मुस्कुरा रही थी। निखिल ने पूछा, अरे छोटी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ पर है? फिर वह बोली, मेरे माता पिता अगले कब्रिस्तान में गए हैं, वो वहाँ पर रहते हैं। वहाँ से कुछ ही दूर एक और कब्रिस्तान था। तो निखिल को लगा कि बच्ची शायद उसी कब्रिस्तान के आसपास कहीं रहती होगी। इसे शायद ठीक से एड्रेस याद नहीं होगा। फिर निखिल ने पूछा कि तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो, तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है? बच्ची ने जवाब दिया, मेरे पिताजी मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं। निखिल ने सोचा कि कैसा निर्दय बाप होगा, अपनी बेटी को इस तरह कब्रिस्तान में कोई छोड़कर जाता है भला। निखिल उस छोटी बच्ची से इतनी बातें कर रहा था, पर उस बच्ची का ध्यान सिर्फ उस कांच के टुकड़े में ही था। वह बस उसमें एक आँख बंद करके इधर उधर देख रही थी। निखिल ने आखिर उस बच्ची से पूछ ही लिया कि तुम कांच में से क्या देख रही हो? उसने जवाब दिया कि इस हरे कांच के टुकड़े में मुझे गायब होने वाले लोग दिखते हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है। गायब होने वाले लोग? निखिल को कुछ समझ में नहीं आया। वह बच्ची के साथ कुछ और देर खड़ा रहा, फिर उसे गोदी में उठाकर कब्रिस्तान के बाहर लाया। चलते चलते गोद में बैठी उस बच्ची ने अपना नाम त्रिशा बताया। निखिल ने जैसे ही कब्रिस्तान के बाहर कदम रखा, उसे अचानक तेज ठंड के मौसम ने घेर लिया। उसका बदन ठंड से कांपने लगा। पर निखिल का ध्यान जब उसके कार के पास खड़ी उस बच्ची त्रिशा की तरफ गया, तब उसे हैरानी हुई, क्योंकि उस पर इस खून जमाने वाले सर्दी का कोई असर नहीं हो रहा था। उस वक्त त्रिशा कांच के टुकड़े में निखिल की तरफ देख रही थी। तब उसके चेहरे के हाव भाव अचानक से बदलने लगे। वह बोली, अंकल, आपके पीछे कोई है। निखिल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखा। उसे लगा कि शायद त्रिशा मजाक कर रही होगी। फिर निखिल ने बोला, त्रिशा बेटी, चलो गाड़ी में, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। उसी वक्त त्रिशा बोली, अंकल, कांच से गायब होने वाले लोग को देखो ना। निखिल बोला, मैं बाद में देखूँगा, बस तुम अब कार में बैठो। पर बच्ची ने जिद पकड़ ली कि अभी के अभी देखना ही होगा। उसकी जिद पर निखिल ने जब वह कांच का टुकड़ा अपनी आँख के सामने लाया, तब दहशत से उसकी आँख फट पड़ी
क्योंकि उस कांच में से जब निखिल ने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो तब उसे वो दिखाई दिया जिसे कोई भी आम इंसान अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाता। उसे दिखा कि अभी कब्रिस्तान में कुछ समय पहले सुनसान था, मगर कांच में से देखने पर वहाँ बहुत सारे लोग घूमते दिखाई दिए और उनमें से कुछ लोग निखिल की तरफ ही देख रहे थे। और जब उसी कांच के टुकड़े से उसने अपने आसपास नज़र डाली तो 3 बदसूरत जले हुए प्रेत आत्मा निखिल को घेरे खड़े थे और त्रिशा की जगह उसे छोटा पिशाच दिख रहा था जो उसकी तरफ देखते हुए अपनी लाल टपका रहा था। यह सब कुछ उसने कुछ ही सेकंड्स में देखा था। वह अपने साथ गोद में किसको उठा लाया यह सोच के वह डर से अधमरा हो गया। उसने तुरंत कांच का टुकड़ा फेंक दिया और भागने के लिए कार का दरवाज़ा खोलने लगा। तभी उसे तानी आवाज़ सुनाई दी और वो अगले ही पल पूरे कब्रिस्तान ने निखिल का दर्द भरी चीख सुनी, क्योंकि वह छोटा पिशाच निखिल की पीठ पर बैठा हुआ था और अपने नोकीले दांत से उसने निखिल की गर्दन में 2 इंच अंदर घुसाए हुए थे और बड़े ही चाव से खून चूस रहा था। जब निखिल के शरीर में खून खत्म हुआ तब वह निष्प्राण होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर कब्रिस्तान से निकले चुड़ैल और प्रेत आत्मा ने उसके शरीर का मांस नोच कर खाया और अपनी भूख मिटाई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।